हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत जो हमारा पेपर आता है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसमें हम मॉडल पेपर को लेकर आए हैं जिसमें हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए जिससे ऐसे वीडियोज मैं लाता रहूं और आप सबके प्रिपरेशन को बेहतर बनाते रहें। ठीक है, और आप लोग एक काम और करिएगा, अगर आप लोग हमारे वीडियोज पर पहली बार आए हैं इस चैनल के तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज को देख लीजिएगा। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का एक सेक्शन मैंने बना दिया है, वहां पर सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगे। इससे आपका प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगा। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहां पर एक बात ध्यान में रखना कि ये जो आप सबके सामने मॉडल पेपर है ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग होता है, यानी कि जैसे पैटर्न बदलता रहता है सभी यूनिवर्सिटी के। तो यह एक यूनिवर्सिटी का है, तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस आप सबके सामने लिख कर लाया हूँ और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये मत समझना कि पेपर पैटर्न ऐसा ही आता है, ये बस एक डिस्क्लेमर था। अब चलो यहाँ पर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पर जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं पहले क्वेश्चन में इन सभी के हमें उत्तर बताने हैं। ठीक है, और यह बात ध्यान में रखना, यहाँ पर मैं ना तो समय को इंक्लूड किया हूं और ना ही मैक्सिमम मार्क को, ये आपके यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये बात और ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो भी चीजें मैं बताता चलूंगा उसे ध्यान से सुनते चलना। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आता है ए नंबर का, जिसमें बोला गया है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज गिव सेम ओसा जोन्स व्हाई। यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो हैं वो सेम ओसा जोन्स को बनाते हैं, क्यों, इसके बारे में हमें उत्तर लिखना है। लेकिन यहां पर एक और चीज है, मैंने केवल क्वेश्चंस को लेकर आया है, इसमें आंसर को आप सबको नहीं बता रहा हूं क्योंकि यह मॉडल क्वेश्चन मॉडल अनसॉल्व्ड पेपर है। अगर आप लोग कहेंगे तो इन सभी के उत्तर यानी कि आंसर जो है वो आप सभी को अगले लेक्चर में मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो जरूर मिलेगा। ठीक है, अब बी क्वेश्चन पर बात करें तो यहां पर कहता है कि व्हाट आर द पॉसिबल डाइपेप्टाइड्स टू बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्लाइसिन एंड एलानिन। यानी कि यहां पर हमसे यह पूछा जा रहा है कि ग्लाइसिन और एलानिन के रिएक्शन के द्वारा कौन सा डाइपेप्टाइड बनता है, इसके बारे में बताइए। और यहां पर मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, एक्चुअली मैं भूल गया था हिंदी में लिखने के लिए, लेकिन आप लोग मैं जानता हूं समझ ही जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सी नंबर का क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं इसके बारे में बताइए। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है इसके बारे में बताइए। तो यहां पर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल का या क्रिस्टल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री को एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन बी में। ठीक है, और यहां पर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे पास यहां पर 4 क्वेश्चंस हैं और 4 क्वेश्चन में आपको केवल 2 ही क्वेश्चन को करना रहेगा। ठीक है, यहां पर ऐसा मैंने इस पेपर को डिजाइन किया है। तो यहां पर हमारे सामने दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आता है सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, और इस पेपर का दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ आर कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं। हाउ डज डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ फॉलोइंग। डी ग्लूकोज कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, AC2O के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। और यहां पर आगे कहता है कि एंड हाउ इज D+ ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू D- फ्रक्टोज।
इसके बारे में बताइए। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सभी के सभी वीडियोज हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप लोग जरूर जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। यहाँ पर आता है तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तीसरे में पहला नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि एक्सप्लेन द कैटायनिक एंड एनायनिक मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन विथ एग्जाम्पल। यानी कि हमें यह बताना है कि कैटायनिक एंड एनायनिक मैकेनिज्म एडिशन पॉलीमराइजेशन के कैटायनिक एंड एनायनिक मैकेनिज्म को हमें एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी बताने हैं। और यहाँ पर इसी में तीसरे नंबर के क्वेश्चन में दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गिव द सिंथेसिस एंड यूजेज, यानी कि हमें कांगो रेड एंड क्रिस्टल वायलेट के सिंथेसिस को बताना है और इनके उपयोग को भी बताना है। और यूनिट 8 का यह क्वेश्चन है, तो यूनिट 8 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पूरा कंप्लीट है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आता है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन इनविजिबल है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है ये एक्चुअली यूनिट 4 से हमारा है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है यूनिट 4 उसका यह क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखकर नहीं लाया है, क्यों? क्योंकि जो यूनिट 4 है यह पहली बार बीएससी के सिलेबस में जोड़ा गया है, तो इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये गेस करना मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसके क्वेश्चन को नहीं लिखा है और मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप लोग यूनिट 4 को बिल्कुल भी मत पढ़िए। इसके अलावा सभी यूनिट को आप लोग जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, और मैं आई बटन पर एक वीडियो दे दूंगा, वहां पर मैंने बताया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन पर। 5वें नंबर का क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन कि गिव द सिंथेसिस एंड यूजेस। टेफ्लॉन एंड नायलॉन 6 का हमें सिंथेसिस बताना है कि कैसे इनका निर्माण होता है और इनका उपयोग भी बताना है कि इनका किस में उपयोग किया जाता है। यानी कि ये जो हमारे पास यूनिट 7 का क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिट 7 अभी हम डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन हम जरूर जल्दी से जल्द ही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आता है 5वें नंबर का दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ जगलर-नट्टा पॉलीमराइजेशन। हमें जगलर-नट्टा पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म को डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। यानी कि हमारे सामने अगर ध्यान दिया जाए तो जो हमारे पास यूनिट सेक्शन बी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सबके सामने 4 क्वेश्चंस हैं। इन 4 क्वेश्चन में आपको केवल 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करने थे, तो अगर हम जैसे पढ़ाए हैं उस हिसाब से देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, और 5वां क्वेश्चन जो है ये हम आप सबको पढ़ा देंगे बहुत ही जल्द, तो ये भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन 2 ही क्वेश्चन करना है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी पर। हमारा सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सेक्शन सी में 6ठे नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें पहला क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, यानी कि यह यूनिट 2 से क्वेश्चन आया है। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड क्या होता है और एमिनो एसिड का कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हमसे पूछा जा सकता है। और 6ठे नंबर के दूसरे क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब ज्विटर आयन एंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ज्विटर आयन एंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है इसके बारे में हमें बताना है। तो इस प्रकार आप लोग 6ठे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यह पढ़ाया हुआ है। अब बात करें 7वें नंबर के क्वेश्चन पर। तो 7वें नंबर का पहला क्वेश्चन ये कहता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन पर हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। और दूसरे नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डिस्कस द कलर एंड कॉन्स्टिट्यूएशन ऑफ डाइस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पर हमें डाई के कलर और कॉन्स्टिट्यूएशंस के बारे में हमें डिस्कस करना है 7वें नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारे पास 7वें नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करें 8वें नंबर का पहला क्वेश्चन। 8वें नंबर के पहले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, राइट डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए के बीच का डिफरेंस हमें बताना है। और दूसरे नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ब्रैग इक्वेशन।
कि ब्रैग इक्वेशन क्या है, इस पर शॉर्ट नोट्स बताना, यानी कि यह यूनिट 5th से हमारा एक और क्वेश्चन है। 9वें नंबर के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, एंड डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का कैसे सिंथेसिस करते हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स पाए जाते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। अब आप लोग देखो तो 9वें का 1 नंबर का मैंने डाला है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है, क्योंकि यह जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यूनिट 4th से पूछा जाएगा, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो उससे क्वेश्चंस को गेस करना आसान नहीं है, क्योंकि इससे आपको कभी भी इस यूनिट को कभी भी बीएससी के सिलेबस में नहीं जोड़ा गया था या नया सिलेबस आया है, इसलिए मैं उसके क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूं, ठीक है। और मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप लोग उस यूनिट को पढ़िएगा भी मत। वैसे अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग दूसरे यूनिट्स को कवर करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं दूसरे यूनिट्स के पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उससे हमें क्वेश्चंस का आइडिया लग सकता है। लेकिन उस यूनिट यानी कि यूनिट 4th जो है, उस यूनिट से हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में कोई भी पेपर नहीं मिल रहा है, कोई भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे गेस कर सकते हैं, इसलिए मैंने गेस नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस आप सबके सामने, जो यह मॉडल पेपर है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है और आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चंस को जरूर पढ़कर जाइएगा, अदरवाइज आप लोग अपने नंबर को कम कर देंगे, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी को, जितने भी ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को हमारे ही YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। हम आपको सभी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाकर पढ़ लीजिए, आप सभी के काम आसानी से हो जाएंगे। फिर भी अगर कुछ भी आपको डाउट होता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं एक प्लेलिस्ट वाइज बना दूं, यानी कि केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर दूं, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। उसी के साथ मैंने यह वीडियो, अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसे और भी मॉडल पेपर आप सभी के सामने लाएं, और ऐसे ढेर सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने हो तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।